त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, जप गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जप मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जप गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला,
भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में और गोपाष्टमी के इस परम पावन पर्व पर मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, ब्रजधाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी, प्रभु प्रेमी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से भगवान ने गोचारण की लीला प्रारंभ की। आज से इनका एक नाम और पड़ा गोपाल। भगवान ने समस्त ब्रह्मांड से प्रेम करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सब अपने ही हैं। गौओं से तो प्रेम किया ही, गोपाल कहलाए। मोरों के साथ नाचा, मैंने पक्षियों से भी प्रेम किया। यमुना में खेला, किलोल किया, मतलब नदियों से प्रेम किया। वृंदावन में लीलाएं की, गोचारण किया, कुंज निकुंजों में लीलाएं किया, मतलब जो वन्य प्रांत हैं, उपवन हैं, उनसे भी प्रेम करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन को इतना सम्मानित किया, मतलब ये जो पर्वत हैं ये बड़े काम की चीज है, इनका बड़ा योगदान है, इनका सम्मान होना चाहिए। तो भगवान एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं हम सबको कि जो भी प्रकृति है वो सब सम्मान के योग्य है, सब मेरा ही रूप है। उसमें भी गाय तो विशेष चेतना है, विशेष विकसित चेतना वाली प्राणी है। मनुष्य के बाद ऋषियों ने देखा कि मनुष्य सबसे ज्यादा विकसित चेतना का जीव है, लेकिन उसके बाद दूसरे स्थान पर अगर कोई है तो गौ माता है। भगवान केवल उपयोगिता की दृष्टि से गौओं का सम्मान नहीं किया, उपयोगिता की दृष्टि से तो है ही अपनी जगह सम्मानित गौ, लेकिन उसकी जो आंतरिक चेतना का विकास है, भगवान उस विकसित चेतना को भी सम्मान दे रहे हैं। आज से नाम पड़ा गोपाल। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी कहा जाता है, बहुत बहुत शुभकामना आप सबको, मंगल कामना। आइए उस गोपाल की बाड़ी, जिसको आप गीता कहते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक आज पुनः उसका गायन करें मेरे साथ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं कि और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूं, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। भगवान मानो यहां अपनी तरफ से ही अर्जुन के सामने बात रखी। इस श्लोक से पहले भगवान आत्म तत्व की बात कहते हैं, आत्मा की शाश्वतता और शरीर की नश्वरता की बात कहे चले जा रहे हैं, और फिर कहते हैं तू शोक मत कर। तो मानो अर्जुन के भीतर अगर एक तर्क उठता हो कि गोविंद, आप जिस आत्म तत्व की बात कर रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह पर, मैं उसको काटता नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो शोक उत्पन्न हुआ है इन शरीरों को लेकर हुआ है, और ये शरीर नष्ट हो जाएंगे, इसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। तो इसी के उत्तर में कहीं अगर अचेतन मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो अर्जुन के मन में, तो उसको शांत करने के लिए भगवान इसी के उत्तर में यह श्लोक बोले हैं कि यदि तुम शरीरों को लेकर शोक कर रहा है पार्थ, तो शरीर तो एक वस्त्र की भांति है। जिस प्रकार से जीर्ण वस्त्र को मनुष्य त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, नित्य नूतन वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही यह जीवात्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर और फिर नवीन वस्त्र रूपी शरीर को धारण कर लेती। ये तो वस्त्र बदलने जैसा है। जब मनुष्य वस्त्र बदलता है तब तो शोक नहीं करता। जब पुराना वस्त्र हो जाता है और आप नए वस्त्र को जब धारण करते हैं तो शोक नहीं मनाते, फिर तो खुशी मनाते, मैं नया वस्त्र धारण कर रहा हूं, आनंदित होते हैं आप। तो भगवान कहते हैं कि ये वस्त्र से ज्यादा नहीं है शरीर, इसको त्यागने में इतना कष्ट क्यों? नए वस्त्र धारण कर कर तो बड़ा व्यक्ति और दिखाता है, थोड़ा अहंकार का प्रदर्शन भी करता है, इसलिए बड़े बड़े कुल फैशन डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर रोज इसी पर चिंतन करते रहते हैं, थोड़ा डिजाइन बदल दो। एक साल पहले जो डिजाइन था उसमें चेंज होना चाहिए, चाहे वो कितना भी सुंदर हो। मनुष्य जो अपनी इतनी ऊर्जा खर्च कर रहा है वस्त्रों पर, वो केवल सुविधा के लिए नहीं, सुख सुविधा के लिए नहीं, वो चाहे तंग वस्त्र भी पहन लेता है, उल्टा सीधा भी पहन लेता है, दिखाने के लिए, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए। आज की दुनिया में वस्त्र कितने उठपटांग वस्त्र कुल चल पड़े हैं, उसमें सब दिखावा ही है ना। वो केवल आवश्यकता तो नहीं, शरीर ढकने की आवश्यकता मात्र तो नहीं रह गए हैं वस्त्र, आवश्यकता से अधिक इच्छा है, और इच्छा के कारण पीछे जो अहंकार है, प्रदर्शन का भाव है। तो मनुष्य तो बहुत खुश होता है अपने इस वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्र को धारण करने में। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर भी वस्त्र की तरह है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, जैसे आसानी से त्याग कर दूसरा धारण कर लेता है, तो शरीर भी आत्मा भी शरीर रूपी वस्त्रों को त्यागता रहता है।
और फिर धारण करते रहता है नवीन। तो जो अगर अर्जुन तुम शरीरों को लेकर शोक कर रहा है तो तुम शोक मत कर। इस तरफ से भी शोक करने की जरूरत नहीं, इस दृष्टिकोण से भी शोक के योग्य तुम नहीं हो, क्योंकि शरीर फिर मिलते रहेंगे और बहुत सुंदर नए नए मॉडल के शरीर मिलेंगे। ये जो सामने सेना खड़ी दिखाई पड़ रही है, ये सब बहुत पुराने शरीर वाले अब हो गए हैं। इनको फिर से नित्य नूतन शरीर मिल जाएगा। तो शरीर की दृष्टि से अगर शोक उत्पन्न हुआ है तुम्हारे अंदर, तो भी शोक करने के योग्य नहीं है तुम। और आत्मा की दृष्टि से तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि आत्मा में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता। न तो उसको कोई मार सकता है, न कोई मरवा सकता है, न किसी के द्वारा मारा जा सकता है, उसमें तो ये सब लागू ही नहीं होते। मतलब दोनों ही दृष्टियों से शोक नहीं करने की जरूरत है। यह बात भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि मान लो हमने सिद्धांत के रूप में इस बात को समझ लिया कि शरीर वस्त्र की भांति है, हम शरीर नहीं है। आपने सत्संग में सुन ली, शास्त्र में पढ़ ली, विचार के द्वारा भी यह बात समझ में आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं। इसमें बहुत तर्क करने जैसा नहीं है, बात समझ में आ जाती है। क्योंकि यदि मैं शरीर होता तो जो बचपन में जब मैं जन्म लिया था, उस दिन जिस दिन मेरा जन्मोत्सव मनाया गया, वो शरीर और आज हम 50, 60, 70 साल के हो गए, 80 साल के, वो शरीर जरा भी मेल तो है नहीं। वो कहां चला गया? उसकी एक एक कोशिकाएं सब बदल गई। अब वो शरीर है ही नहीं। और लेकिन मैं तो वही हूं। हम अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, मान लीजिए कोई 40 साल का हो गया, अपना बर्थडे जन्मोत्सव मना रहा, तो 40 साल में आज जो उसके पास शरीर है, पहला दिन यह शरीर नहीं था। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि था मैं ही, लेकिन भले ही शरीर बदल गया है लेकिन मैं नहीं बदला। जो उस अबोध पन्ने में जो उसके अंदर चेतना थी, वो भी मैं ही था। और आज मेरे को बोध हुआ है तो भी मैं ही हूं। इस शरीर के स्तर, विचार के स्तर, ज्ञान के स्तर, बुद्धि के स्तर, ये सब बदले हैं, मैं नहीं बदला हूं। तो ये बात तो सहज समझ में आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा भी देखा जाता है कि कईयों के शरीर जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर काटने पड़ते हैं, पैर काट दिए जाते हैं, हाथ भी काट दिए गए, लेकिन वो व्यक्ति पूरा का पूरा फिर भी बचा हुआ है। आपने देखा होगा कई बार रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द कई बार दिखाई पड़ते हैं कोढ़ी, या जिसके अंग भंग हो चुके हैं, एक ठेलिया पर उसके शरीर को रखा हुआ है, कोई उस ठेलिए को खींच रहा है, भीख मांग रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे कोई मांस का लोथड़ा रखा हुआ है, बस न उसके पास हाथ है, न पांव है, न कहीं चल सकता है, न खड़ा हो सकता है, न कुछ कर सकता है, जैसे एक मांस का लोथड़ा ही रखा हुआ है। अब उस व्यक्ति का, जिसका सारा अंग भंग हो चुका है, लेकिन जो है तत्वतः जो है उसका कोई अंग भंग नहीं हुआ है। बाहर के हाथ पांव भले ही कट चुके हों, लेकिन वो पूरा का पूरा है। तो अगर हम शरीर ही केवल होते तो हमारे अंग कट गए तो हम कम होते ना। ऐसा कहा जाता ना कि मैं कुछ कट गया। मान लीजिए किसी के शरीर के आधा भाग काट दिया जाए, फिर भी वो जिंदा रह सकता है। तो कहा, लेकिन ये नहीं वो स्वीकार करेगा कि मैं आधा कट गया, अब मैं आधा ही बचा हुआ हूं। नहीं, वो पूरा का पूरा बचा हुआ है। जो भी कटा है शरीर कटा है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। ये बात सिद्ध हो जा रही है। परंतु ये बात सिद्धांत में तो सिद्ध हो जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि ये शरीर वस्त्र की भांति है? तो उसका कारण है एक तादात्म्य, एक आइडेंटिटी, एक देहाध्यास। शास्त्रों की भाषा में उसको
देहाध्यास कहा जाता है या तादात्म्य कहा जाता है। मतलब शरीर और आत्मा का इस तरह से तादात्म्य हो चुका है कि ऐसा लगता है कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर ही हूं। आत्मा तो सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा लगता है मैं जो दिखाई पड़ रहा हूं यही हूं। समझ ले जैसे कोई ज्योति जल रही है, उसके चारों तरफ एक कांच रखा हुआ है, कांच से प्रकाश की किरणें निकलकर आ रही हैं। अब ज्योति अलग है और जो कांच है वो शीशा रखा हुआ है चारों तरफ से। जैसे कोई लालटेन जलती है तो अंदर ज्योति फ्लेम जल रहा है और कांच का उसके दीवार रहती है चारों तरफ। अब वह जो कांच की दीवार है वो अलग है और जो ज्योति है बिल्कुल अलग है, दोनों का कोई संबंध नहीं, लेकिन दोनों ऐसे मिश्रित हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि ये कांच और ज्योति सब एक ही है। अगर कोई दूर से देखे, जैसे आप बल्ब देखते हैं रात में जलते हुए दूर से, तो ऐसा थोड़ी दिखाई पड़ता है कि बल्ब के जो शीशे हैं अलग हैं और उसमें जो ज्योति जल रही है वो अलग है। उसके अंदर का जो फिलामेंट है वो फिलामेंट अलग है, ज्योति अलग है और उसके ऊपर जो कवर किया हुआ है शीशा वो अलग है। क्या ऐसा भान होता है? दूर से आप देखिए तो बल्ब को ऐसा लगता है न शीशा है न वो फिलामेंट है, केवल एक ज्योति है। एक ज्योति पुंज के रूप में वो बल्ब दिखाई पड़ता है और पास जाइए तो पता चलता है यार इसमें तो दीवार में शीशे का खोल भी है, उसके अंदर वो टंगस्टन का बना हुआ एक फिलामेंट भी है और उसमें एक लौ जल रही है। उसी प्रकार से हम जितना दूर रहते हैं, स्वयं से जितना दूर चले जाते हैं, जितना प्रकृति में हम भटक जाते हैं, उतना ही यह बात समझनी मुश्किल हो जाती है कि मैं अलग हूं, अंतःकरण अलग है, शरीर अलग है, प्रकृति अलग है। यह बात उतनी ही कठिन हो जाती है समझनी जितनी हम दूर चले जाते हैं, स्व से दूर। दूर जाने का मतलब हम प्रकृति में जितने उलझ जाते हैं, हम जितने बहिर्मुख हो जाते हैं, संसार को जितना ही हम सत्य मानते चले जाते हैं, उतना ही आत्मा और शरीर का तादात्म्य होता चला जाता है, उतना ही तादात्म्य और प्रगाढ़ होता चला जाता है। और जितना ही हम करीब चले आते हैं, धीरे धीरे ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, ये भजन, चिंतन, साधना, विचार, ये क्या है? ये स्वयं की तरफ लौटना है। जैसे दूर से आप आधा किलोमीटर दूर से रात में बल्ब देख रहे हैं जलते हुए, और जब उसके पास जाते हैं तो कुछ और नजारा आता है, सब अलग अलग है। उसी प्रकार से हम अपने पास जब आते हैं उस अंधेरी रात में, इस अविद्या के संसार में हम बहुत दूर भटक गए हैं, और ध्यान साधना का मतलब हम धीरे धीरे अपने स्व केंद्रित होते हैं। जब सेल्फ ओरिएंटेड हमारा मन हो जाता है, घूमने लगता है, या प्रभु ओरिएंटेड कह लें, भगवान की परिक्रमा करने लगता है, तो धीरे धीरे प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का भेद समझ में आने लगता है और पता चलता है कि नहीं, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। तो हमें ये बात इसलिए नहीं पता चलती कि हमारा अध्यास हो चुका है, हम इसी को, प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान चुके हैं। इसी अध्यास को तोड़ना है। सारा उपद्रव देहाध्यास है। इस देहाध्यास को कैसे तोड़ें, क्या करें? भगवान की इस बात को हम कैसे अनुभव में उतार पावे? जैसे वो पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को मनुष्य धारण कर लेता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। इस बात को अनुभव में कैसे उतारें? तो अनुभव में उतारने का एक ही उपाय है साधना, भजन।
बार बार जो भजन के लिए संत जोड़ देते हैं, भजन का मतलब भजना, मतलब भागना, रुक। भजन भी बहुत पारिभाषिक शब्द है, ये ऐसे व्यर्थ नहीं कह दिया गया। भजना माने भागना, तू रुक। है मानव, तुम इस आपाधापी में बहुत आगे निकल चुके हो, तुम प्रकृति में बहुत भटक चुके हो, अब रुको। इसी का नाम भजन। अंगुलीमाल जो बड़ा भयंकर डाकू था बुद्ध के समय, बुद्ध के द्वारा उसका हृदय परिवर्तन हुआ। अंगुलीमाल उसका नाम इसलिए पड़ा कि जो भी जंगल में आता था उसको लूट लेता था, फिर उसकी हत्या कर देता था और उसकी एक उंगली काट लेता था और उसको माला में पिरो लेता था। 999 लोगों की हत्या करके और उंगलियों को पिरो रखा था। अब हजारवां ढूंढ रहा था कि 1000 मनके का माला मैं पहनूंगा, 1000 मनके वाला उंगली माल। भय से कोई जाता नहीं था उस रास्ते पर, लोग बड़े भयभीत थे। राज्य के सिपाही भी अनेक प्रयास किए उसको पकड़ने के, लेकिन पकड़ में आया नहीं अंगुलीमाल। इतना भयंकर डकैत था, उधर जाना ही लोग छोड़ दिए थे। बुद्ध उस रास्ते से गुजरने लगे, उस रास्ते पर बढ़ने लगे, उस जंगल के मार्ग पर। लोगों ने रोका, भगवान आप इधर मत जाओ, इधर खूंखार डकैत हत्यारा अंगुलीमाल रहता है, पता नहीं उसको कौन सी सनक सवार होगी। वो केवल लूटता ही नहीं, वो जान से भी मार डालता है और फिर एक एक उंगलियां काटता है और अब मनके की तरफ पिरोता चला जाता है। वो गिनती करता है कि इतने लोगों को मार चुका हूं, 999 उसके मन के पूरे हो चुके हैं, 1000वां ढूंढ रहा है बड़े बेसब्री से। आप मत जाइए, कृपा करें। बुद्ध शांत गंभीर खड़े रहे, उनकी बातें सुनी। लोग तो अपनी तरफ से उनके हित की बात कह रहे थे, लेकिन एक हल्का मुस्कुराया और फिर चल पड़े, उसी रास्ते पर चल पड़े। लोग घबरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि क्या होगा, अब इनका लौटना होगा भी कि नहीं। बुद्ध चले चले जा रहे। जब घोर जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, उस रास्ते से गुजर रहे हैं, अंगुलीमाल की दृष्टि पड़ी, एक व्यक्ति चला आ रहा है, बड़ा निसंक शांत। अंगुलीमाल घबराया, ये इतना निश्चिंत होकर कैसे चला रहा है? इसका मतलब ये कोई अनजान है, अजनबी है, इसको पता नहीं कि मैं कहां आ रहा हूं, ये किसी और देश का है लगता है, अथवा नासमझ और मूर्ख है, पागल है। ये पागल है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। मेरे नाम से पूरा इलाका कांपता है और ये ऐसे शांत मुद्रा में कैसे चला आ रहा है? अंगुलीमाल रास्ते पर आ गया, अपना भयंकर रूप लेकर, हाथ में नंगी तलवार लेकर। बुद्ध बढ़े चले आ रहे हैं। अंगुलीमाल ही घबरा रहा है कि अभी भी मेरे को देख रहा है कि नहीं ठीक से, मैं कौन सामने खड़ा हूं। तो और थोड़े करीब आ गए तो अंगुलीमाल बोला कि रुक जाओ, ठहरो। लेकिन बुद्ध रुके नहीं, उसी चाल से, चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी शांत प्रशांत मुद्रा में और शांत चाल से चले आ रहे। तो अंगुलीमाल के अंदर ही घबराहट हो रही है। फिर बोला कि अरे मैं कहता हूं अंगुलीमाल रुक जाओ, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर चले आ रहे हैं उसी तरह से। अंगुलीमाल और घबरा रहा है। फिर उसने आवाज लगाई, अरे मेरा नाम अंगुलीमाल है, तुम मुझे लगता है नहीं जानता, मैं खुखार हत्यारा, अब तुम भी चंद मिनट का मेहमान हो, रुक जाओ मैं कहता हूं। लेकिन बुद्ध फिर भी नहीं रुके। बुद्ध ने बस एक बात बोला, चलते हुए वो भी, कि मैं तो रुक गया, भला तू कब रुकेगा? मैं तो ठहर गया, अंगुलीमाल भला तू कब ठहरेगा? जब ये बात कही, अंगुलीमाल बिल्कुल अंदर से हिल गया। उसको लगा कि इस ध्वनि में कुछ अलग जादू है,
ये कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो सकती। लगता है व्यक्ति मेरे बारे में सब जानता है, यह जानता है कि मैं बहुत खूंखार हत्यारा हूं, और फिर भी इसको कोई भय नहीं, निर्भय और प्रशांत मुद्रा में यह चला आ रहा है। उसी समय उंगलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ। हालांकि थोड़ी सी और घटना घटी। अभी अंदर से तो परिवर्तित हुआ, लेकिन बाहर से अभी झुका नहीं है, अकड़ा हुआ है। फिर बुद्ध रुक जाते हैं उसके सामने आकर, और वो अपना परिचय देता है कि मैं खुखार हत्यारा हूं। देख लो मेरे गले में जो मालाएं पड़ी हुई है, इतने लोगों की हत्या कर चुका हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि बहुत तुम बहादुर लगते हो। उंगलीमाल, एक काम और जरा करके दिखाओ। ये जो वृक्ष है इसका एक पत्ता तोड़ कर लाओ। उसने तलवार मारा, एक टहनी कट गई, पूरा टहनी लाकर सामने रख दिया। बोला एक पत्ता की क्या बात है, पूरी टहनी रख दिया हूं सामने। बुद्ध ने कहा कि अच्छा, बहुत बलवान दिख रहे हो, अब दूसरा काम भी कर दो, इस टहनी को जोड़ दो। बोला कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं जोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने कहा कि तुम जिसे जोड़ नहीं सकता उसे इस तरह से बेरहमी से काटने का तेरा क्या अधिकार है। तुम बहादुर तो तब कहे जाते ना, मेरी दृष्टि में तुम सम्मानित तब होता जब इसको तुम जोड़ने का भी अधिकार रखते। उंगलीमाल, छोड़ इस नासमझी को, बहुत हो चुका, तू बहुत भटक चुका, अब रुक, अब और आगे न बढ़ो, जीवन को व्यर्थ न कर। उंगलीमाल, जब बुद्ध उपदेश देने लगे उसके अंदर कुछ घटने लगा कि बात में तो दम है, और खड़ग फेंका और साष्टांग चरणों में गिर पड़ता है। पाहिवाम शरणागतम, भगवान मेरा मार्गदर्शन करो, मैं भी अपने जीवन से उब चुका हूं, थक चुका हूं, आप जैसे महापुरुष ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। बुद्ध ने उसको साधना का मार्ग बताया, ध्यान की विधि बताई, और इस तरह से लग गए उंगलीमाल कि वह हत्यारा वाला स्वभाव पता नहीं कहां चला गया। अहिंसक उनका नाम पड़ा, अहिंसक बौद्ध भिक्षुक बने, बहुत उच्च दर्जे के साधक बने। लेकिन कब? जब बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। तो भजन का मतलब ठहर जा, भाग ना, भज ना। लेकिन सारा उपद्रव इसलिए खड़ा हुआ है कि हम बहुत दूर चले जा चुके हैं, हम भटक चुके हैं, इस संसार के अरण्य में हम बहुत दूर चले जा चुके हैं, अपना घर का जैसे पता ही नहीं। और अपने घर में लौटना है बस। पूरी संपदा हमारे अपने पास है, हम ढूंढ रहे हैं जो बाहर जा जाकर इधर उधर प्रकृति में ढूंढ रहे हैं, वहां है नहीं, एक भ्रम है। और जो कुछ भी है, जो कुछ भी मिलेगा वो हमारे भीतर ही है, लेकिन हम अपनी ही पूंजी को नहीं जानते। धोबिया जल बीच मरत प्यासा, कबीरदास ने कहा कि धोबिया जल बीच मरत प्यासा, जल में ठाड़ पीवत नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा, अपने घर का मर्म न जाने, करे धोबियन के आशा। रे धोबिया जल बीच मरत प्यासा। हमारी दशा कुछ इस प्रकार से है कि हम सब कुछ है, प्रभु ने सब दिया है, सुर दुर्लभ देव दुर्लभ संपदा हमारे भीतर प्रभु ने भर रखी है, लेकिन हमारा भिखमंगापन, हमारा भिखारीपना दूर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, हमें अपने घर का पता ही नहीं, अपने घर का मर्म न जाने, करे धोबियन के आशा। रे धोबिया जल बीच मरत प्यासा। तो हमें लौटना होगा, रिटर्न बैक टू आवर होम, हमें अपने घर में लौटना होगा, बस इतनी ही बात है। जो लौट आएगा उसे पता चल जाएगा
कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, शरीर केवल वस्त्र की भांति है। तो जो भजन, चिंतन, साधना, ध्यान इत्यादि की बातें की जाती हैं उसको खूब कीजिए, नहीं तो सारी बातें सिद्धांत में रह जाएगी, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे पंचांग में लिखा हुआ है कि खूब बारिश होगी सावन के महीने में, सावन का महीना भी आ गया और केवल आप पंचांग में देखे चले जा रहे हैं खूब बारिश होगी और हम भीगेंगे, हम बारिश में नहाएंगे, आनंदित होंगे, लेकिन आप अपने कमरे में बैठकर ही पंचांग देखे चले जा रहे हैं। अरे सावन का महीना भी आ गया, काली घटाएं भी आ गई, सावन की झड़ी भी लग गई, अब आओ जरा खुले आकाश में आओ, खुले आकाश में जरा उसका आनंद लो। हम अपने में बंद हैं, हम प्रकृति की दीवारों में बंद हैं और आत्म तत्व का आनंद लेना चाहें, कैसे हो सकता है? तो नहीं, हमें अपने घर में लौटना होगा, फिर देखेंगे कि वहां तो सावन की झड़ी लगी है, वहां तो आनंद उत्सव हो रहा है, हम तो सतचित आनंद स्वरूप हैं। तभी यह भगवान की बात समझ में आएगी। लेकिन चले बड़े बड़े भजन अभी न भी कर पाए तो कुछ छोटी छोटी बातों में भी प्रयोग करना सीखें। प्रारंभ करें छोटी छोटी चीजों से। एक ही बार इतना बड़ा वजन न उठा लो कि थक जाओ और वजन उठे ही ना और तुम वजन उठाने से सदा के लिए डर कर भाग जाओ। तो साधना के इस सफर में भी छोटी छोटी साधनाओं से, प्रायोगिक साधनाओं से प्रारंभ करनी चाहिए बात। एक ही बार बड़ी बड़ी साधनाओं को ना पकड़ ले। छोटी छोटी साधना का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो जब सिर में दर्द होता है तो हम बहुत खफा हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में दर्द हो रहा है या दर्द स्वरूप में बन चुका हूं। लेकिन नहीं, अब आगे से सिर दर्द हो तो जरा उसका सदुपयोग करें। जैसे कचड़े का भी उपयोग किया जाता है ना, कचड़े से भी बहुत सी चीजें बन रही हैं, खाद भी बन जाता है, पौधों में डाला जाता है। आपका सिर दर्द रूपी कचड़ा मान लो आ गया, तो कभी कभी आप जस्ट उसको देखें कि मेरे सिर में, शांत बैठ जाओ थोड़ी देर और देखो सिर में दर्द हो रहा है, इस खोपड़ी में दर्द हो रहा है। फिर आप पकड़ो कि कहां पर दर्द हो रहा है। इस सिर भी तो बहुत बड़ा है ना, इस सिर में कौन से पॉइंट पर दर्द हो रहा है। धीरे धीरे आप उसी पर ध्यान करें, उस दर्द को भी देखें, उस दर्द का भी एक स्वाद लो, उसका भी आस्वादन करो। चलो दर्द हो रहा है और मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी भाव से, एज ए दृष्टा, एज ए विटनेस मैं इसको देख रहा हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ भाग में, शरीर के कुछ पोर्शन पर ये दर्द हो रहा है और कुछ भाग में ये दर्द हो रहा है, पूरे सिर में नहीं हो रहा है। और जस्ट उस दर्द को देखें और स्वयं को ऐसा पाएं कि जैसे मैं अलग हूं, मैं इस दर्द का दृष्टा हूं। आपको धीरे धीरे लगेगा कि दर्द अलग है, मैं अलग हूं। तो वह जो तादात्म्य है वो टूटेगा। इसी तरह से कई चीजों में, जैसे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, तो ऐसा लगता है जैसे मुझे भूख लगी है। भूख शरीर को लगी है, मन को अनुभव हो रहा है, लेकिन मन और आत्मा का एक तादात्म्य हो चुका है, इसलिए ऐसा लगता है कि भूख मुझे ही लगी है। लेकिन आप थोड़ी देर शांत होकर देखें तो ऐसा लगेगा कि भूख शरीर को लगी है, मैं अलग हूं। दोनों का धीरे धीरे एक टूटेगा, ये जो मिश्रण हो गया है वो टूटेगा। तो जो शरीर है, इस पर आप अनेक प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी जैसे कोई मान लो इंजेक्शन देता है, कोई इंजेक्शन आपको दिया जाता है, तो कई बार लोग इंजेक्शन से बड़े घबरा जाते हैं, पहले ही एकदम
हाथ मुंह भींच लेंगे। इतना भींचना नहीं है, उसको आप देखिए जैसे इंजेक्शन ने सटाया, एक ठंडापन महसूस हुआ, फिर इंजेक्शन सुई धसा रहा है। आप साक्षी भाव से इसको देखें कि ये धसाया जा रहा है और इसमें एक वेदना हो रही है, एक दर्द हो रहा है, बिना बिना थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है, थोड़ा गहरा दर्द हो रहा है, और मैं इसको देख रहा हूं। एकदम होश में आकर उसको आप जस्ट देखें तो आप देखेंगे कि अब पहले जैसा दर्द नहीं, पहले जैसा भय नहीं लग रहा है। इस तरह से देहाध्यास तोड़ने के ये सब बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। गर्मी पड़ रही है, जैसे कई बार सर्दी के मौसम में या गर्मी के दिनों में, गर्मी में जैसे बिजली चली गई, चारों तरफ उमस है, बिजली चली गई तो आदमी उफ उफ करने लगता है, जैसे बहुत गर्मी लग रही है, एकदम खफा हो जाता है। लेकिन आपको खफा नहीं होना है। आप जस्ट विचार करें कि बत्ती चली गई, पंखे बंद हो गए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है जितना मैं फील कर रहा हूं, जितना मैं एकदम खफा हो गया हूं, इतनी गर्मी नहीं लग रही है। कई लोग बहुत परेशान हो जाते, इधर लाइट गई और एकदम उब गए। आप उस गर्मी का भी आस्वादन करें और कई बार तो जानबूझकर भी प्रयोग करें। अभी सर्दी का जैसे मौसम है, नहाना है आपको सुबह, ठंड, पानी ठंडा है, सर्दी भी लग रही है, तो कई लोग कुछ ज्यादा ही कांपने लगते हैं, कुछ ज्यादा ही होठ फड़फड़ाने लगेंगे। ठंडे पानी से भी कभी नहाने का प्रयोग करें और देखें सिर पर मैंने पानी डाला, एक ठंड लग रही है, लेकिन इतनी नहीं लग रही है कि जैसे मैं बिल्कुल मर जाऊंगा और बहुत जैसे पीड़ित हो रहा हूं। देखो, जितना ध्यान नहीं करेंगे, साक्षी भाव से नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा फील होगा जैसे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन आप साक्षी से जस्ट उसका आनंद लेंगे, जस्ट उसका दर्शन करेंगे, तो आप डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, एक पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, ठंड लग रही है, आप उसको देख रहे हैं, आप उसका भी एक आनंद उठा सकते हैं। और आप महसूस करें उस समय, यह जो ठंड लग रही है वो मुझे नहीं लग रही है, शरीर को लग रही है, मैं देख रहा हूं। शरीर को ठंड लग रही है, मन उस ठंड का अनुभव कर रहा है और मैं उसका दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं। तो फिर धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं अलग हूं शरीर। मतलब ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो मनुष्य को करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं उससे अलग हूं। हमेशा देहाध्यास तोड़ने का, ऐसा समझे से नारियल होता है, जब कच्चा नारियल होता है तो उसमें पानी होता है, अंदर एक गिरी भी होती है, पानी भी है, ऊपर से खोल होता है। लेकिन जब वही नारियल सूख जाता है, उसका पानी सूख जाता है, तो उसका जो गोला होता है अंदर का, वो छिलके से अलग हो जाता है और आप उसको हिलाएंगे तो उसकी आवाज सुन सकते हैं कि ये गोला बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से हमारे भीतर जब रस सूख जाता है, विषयों का रस सूख जाता है, या जिस मात्रा में रस सूखता चला जाता है, उसी मात्रा में आत्मा शरीर से अलग होती चली जाती है। अलग होने का बोध होता चला जाता, अलग तो है ही, लेकिन अलग होने का बोध होता चला जाता। जैसे वो नारियल को किसने जोड़ा है? नारियल का जो गोला है, उसके कवर से, उसके खोपड़े से इतना जो चिपका हुआ है, वो किसने चिपकाया है? वो जो उसमें रस है, जो उसमें पानी है, जो रस तत्व है, जल तत्व है, उसी ने जोड़ा है। और जैसे जैसे वो जल तत्व सूखता चला जाता है, वो खोपड़े से गोला अलग होता चला जाता है। तो हमारे भीतर भी जो रस है, जैसे जैसे सूखता चला जाता है,
जितना व्यक्ति विषय रस में डूबा रहेगा, आकंठ, जितना विलासी होगा, उतना ही उसके लिए समझना कठिन पड़ेगा कि मैं अलग हूं, आत्मा अलग है। उसके लिए बहुत बात कठिन पड़ेगी। और जैसे जैसे उसका विषय रस सूखता चला जाएगा, तो उस रस को सुखाना है। कबीरदास का एक भजन है, एक उलटवासी है कि एक अचंभा ऐसा देखा, कुएं में लग गई आग। कबीर कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्य देखा, कुएं में लग गई आग, और पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग, नाव बीच नदियां डूबी जाए। कबीर कहते हैं कि मैंने देखा कि नाव के बीच में नदी डूबी जा रही है। ये उलटवासी इसको कहते हैं। मैंने सब उल्टा पुल्टा है, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो सब सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा। कहते हैं कि मैंने देखा कि कुएं में लग गई आग। एक आश्चर्य मैंने देखा कि कुएं में लग गई आग। जब दुनिया में आग लगती है तो कुआं बुझाता है। संसार में आग लगती है तो कुआं से आग को बुझाया जाता है ना। और यहां उल्टी घटना घटी कि कुएं में लग गई आग। आज कुएं में ही आग लग गई। और उससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुएं में आग लगी तो पानी पानी जल गया, और उस कुएं में जो मछली थी अब उत्सव मना रही है। मछली खेले फाग, जैसे मछली होली को उत्सव मना रही है। जबकि ये सब बातें उल्टी हैं। जब पानी समाप्त हो जाएगा, पानी जल गया, एक तो पानी जलेगा नहीं, वो आग को बुझाता है। आज वो पानी ही जल रहा है, पानी जैसे पेट्रोल बन गया। तो कहते हैं पानी पानी जल गया, और पानी समाप्त होने के बाद तो मछली और तड़फेगी। बिना पानी के तो रह ही नहीं सकती, जल उसका जीवन है। लेकिन यहां पर पानी जल गया तो मछली आनंदित हो रही है। कबीरदास इस उलटवासी के द्वारा कुछ आध्यात्मिक इशारे कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि एक आश्चर्य मैंने देखा अध्यात्म के इस रास्ते पर कि कुएं में लग गई आग। कुआं माने संसार, भवकूप। ऋषियों ने अनेक उपमाएं दिया है ना। भवकूप ते न पढ़ई भवकूपा, भवसागर, भवसरिता, भवकूप, अनेक उपमाओं से समझाने का प्रयास किया है इस संसार को। तो इस संसार रूपी कुएं में हम पड़े हुए हैं। संसार रूपी कुएं में कुछ जल है, मतलब विषय रस है, और मन रूपी मछली उस विषय रस में ही सुख का अनुभव कर रही है। लेकिन कुएं में लग गई आग। आग लगने का मतलब जो विरह की आग लग गई, प्रभु को पाने की विरह अग्नि प्रकट हो गई। या इसको ज्ञानाग्नि, योगाग्नि, कई शब्द से इसको जाना जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, गीता में भगवान कहेंगे ना कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि से, योग की अग्नि से वे सारे कर्म जल गए, विषय जल गए। तो जब यह अग्नि लगती है, योगाग्नि प्रकट होती है हमारे भीतर, साधना की अग्नि प्रकट होती है, तो कबीरदास कहते हैं कि पानी पानी जल गया, कुआं नहीं जला। कुएं के अंदर जो मछली है वो भी नहीं जली। क्या जला? तो पानी जला। पानी मतलब वो जो विषय रस, जो विषय रस है वो सूख गया। विषय रस जब सूख गया तो वह जो मन रूपी मछली है अब आनंदित हो रही है। मन रूपी मछली क्यों आनंदित हो रही है? कि अभी तक वो विषय रस को ही सर्वोच्च मान रखी थी। जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, ये अभी विषय रस को ही जानते हैं। पदार्थों में जो रस है उसी को जानते हैं। लेकिन इस रस से भी बड़ा कोई रस है, कोई शाश्वत का रस है, इसको नहीं पता। लेकिन जब विषय रस से मुक्ति मिलती है तब उसको पता चलता है कि अरे असली परमानंद तो कहीं और है। मैं तो ऐसे कीचड़ में खेल रहा था। जैसे कोई
एक डबरा हो, कोई गड्ढा हो, सड़ा हुआ पानी हो उसमें, और कोई बालक उसी में नहा रहा हो, उसको और किसी जल का पता ही नहीं हो, लेकिन अचानक दिखाई पड़ा कि ये तो विशाल स्वच्छ और प्रशांत झील है। अब जब प्रशांत स्वच्छ झील दिखाई पड़ गया तो फिर उस डबरे में कौन नहाएगा? तो विषय रस एक सड़े हुए जल की तरह है, और जो प्रभु का रस है, जो राम रस है, वो समझ लो स्वच्छ साफ झील की तरह है, उस जल की तरह है। यावा अनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य भी जानता। भगवान गीता में कहते हैं जैसे विशाल स्वच्छ जलाशय के प्राप्त हो जाने से छोटे गड्ढे से अब प्रयोजन नहीं रह जाता। तो जिसको परमानंद की प्राप्ति हो गई, प्रभु के आनंद का अनुभव हो गया, वो फिर विषयानंद में अब वो ज्यादा स्थिर नहीं रह सकता अधिक देर तक। विषयानंद से तभी ठीक उसको मुक्ति भी मिलती है। तो यहां पर पानी पानी जल गया, मतलब विषय रस सूख गया। कुआं भी अपनी जगह है, मछली भी अपनी जगह है, मछली आनंदित है, कुआं का भी पूरा स्वरूप है। मतलब जब बोध होता है महापुरुषों को तो यह संसार भी ऐसे ही रहता है, संसार ऐसे ही दिखता है, लेकिन इन संसार में जो रस है वो टूट जाता है और वे आनंद उत्सव मनाने लगते हैं, परमानंद में वे हिलोरे लेने लगते हैं। इसी रस को तोड़ना है। जब तक रस नहीं टूटेगा तब तक हम नहीं समझ सकते। जैसे वो नारियल का रस जब तक नहीं सूखेगा, पानी नहीं सूखेगा, गोला उस खोपड़े से अलग नहीं हो सकता, दोनों जुड़े हुए हैं। चाहे कि आप साबुत गोले को निकाल ले अलग और उसमें पानी वाला जो अगर गोला हो तो नहीं निकलेगा, वो खोपड़ी से चिपका हुआ है। उसके लिए पहले रस को सुखाना होगा। ऐसे ही हम अलग होना चाहते हैं इस संसार से, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, जिसकी बात भगवान कहते हैं। तो उसके लिए विषय रस को सुखाना होगा और साधना करनी होगी। छोटे छोटे प्रयोग से भी गुजरना चाहिए और हमेशा यह समझना चाहिए हमें कि मैं शरीर नहीं, शुद्ध चेतन आत्मा हूं। शरीर से मैं अलग हूं। एक बार द्वितीय विश्व युद्ध में एक फ्रांस का सैनिक घायल हो गया और बेहोश हो गया था और उसके पैर को काटना पड़ा। 3 दिन बाद उसको होश आया और जब होश आया तो उसको एक दर्द का अनुभव हुआ, जैसे उसके पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है। दाहिना पैर काटा गया तो बोला कि दाहिने पैर के अंगूठे में मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द। डॉक्टर थोड़े आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उसको अभी पता नहीं कि मेरा पैर काटा जा चुका है, उसका पैर भी ढका हुआ है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन वह कह रहा है कि मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में बहुत वेदना हो रही है। अनेक डॉक्टर चारों तरफ आकर घेर लिए, बोले कि जरा ध्यान से विचार करो तो क्या सचमुच तुम्हारे दाहिने पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है? क्योंकि डॉक्टरों को पता है कि इसका दाहिना पैर के अंगूठा क्या पूरा पैर ही कट चुका है। जब पैर ही नहीं है तो अंगूठा है ही नहीं और इसको दर्द हो रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया है, कहीं मानसिक विक्षिप्तता तो नहीं आ गई है? तो उन लोगों ने खूब समझाया कि जरा ठीक से विचार करो, ध्यान से विचार करो, क्या सचमुच तुम्हारे दाहिने पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है? बोला कि डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं कोई पागल नहीं हो गया हूं, जो मेरे को दर्द हो रहा है मैं वही बता रहा हूं। तब डॉक्टरों ने कहा कि भाई माफ करना, दाहिने पैर के अंगूठे की बात ही क्या कर रहे हो, तुम्हारा पूरा दाहिना पैर ही कट चुका है। इतना भारी एक्सीडेंट हुआ, तुम घायल हो चुके थे उस युद्ध में कि अब एक ही उपाय बचा हुआ था, अगर हम लोग इस पैर को न काटते तो जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाता और तू बचता नहीं। अब एक ही उपाय बचा हुआ था, माफ करना और उसके
कंबल को हटा दिया गया, वस्त्र से ढका हुआ था, वो दिखाई पड़ा कि न विश्वास हो तो देख लो, तुम्हारा पूरा दाहिना पैर ही नहीं है और तुम कह रहे हो कि मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है। उस सैनिक ने देखा कि सचमुच मेरा पैर तो है ही नहीं, लेकिन दर्द अभी भी हो रहा है, दाहिने पैर के अंगूठे में अभी भी दर्द हो रहा है। तो उस सैनिक ने कहा कि डॉक्टर, हमने सब देख लिया, जान लिया, आप लोग झूठ नहीं बोल रहे हो, मेरा पैर कट चुका है, लेकिन दर्द अभी भी अंगूठे में हो रहा है, उसका मैं क्या करूं? अभी भी दाहिने पैर के अंगूठे में मुझे दर्द हो रहा है, उसका क्या करूं? आप बताओ। डॉक्टर बड़े हैरान हुए, ये क्या है, ये क्या बात हो रही है? तो डॉक्टरों ने विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये जो सैनिक है झूठ नहीं बोल रहा है, सत्य ही बोल रहा है, इसको दर्द अवश्य हो रहा है। इसका मतलब कि वह जो कंपन है मस्तिष्क में, जो नाड़ी वहां जाकर सूचना देती है, वो अभी भी कंपित है, और वो कंपित होगी तो इसको दर्द का अनुभव होगा। ऐसे समझे जैसे किसी के दाहिने पैर के अंगूठे का मान लो ऑपरेशन करना, तो उसको आप सुन्न कर देते हैं, इंजेक्शन लगाकर सुन्न कर दिया जाता है, और पूरा ऑपरेशन होता है, चीरफाड़ होता है, सब होता है, और उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता। जब उसको दिखाई पड़ता है कि अरे सब चीरफाड़ हो गया, सारा ऑपरेशन हो गया, यहां तक उस अंगूठे को काट के डॉक्टर अलग भी कर दें तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं पता चलेगा। तो क्या फर्क पड़ जाता है? पूरा बेहोश भी नहीं किया जाता। छोटे छोटे जब ऑपरेशन किए जाते हैं शरीरों के, तो पूरा बेहोश नहीं किया जाता उस व्यक्ति को, केवल उस एक अंग को बेहोश कर दिया, उस एक अंग में इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टरों ने। हाँ, बड़ा जब ऑपरेशन होता है, पेट फाड़ा जाता है, छाती में कोई सर्जरी हो रही है, ब्रेन में हो रही है, तब तो उसको उतना ही सुला दिया, पूरा ही सुला दिया जाता है, ताकि फिर वो काम ही नहीं हो पाएगा। लेकिन पैर में छोटे मोटे कुछ इस तरह के ऑपरेशन करने होते हैं तो केवल पैर को सुन्न कर दिया जाता है, रोगी को लेटा दिया जाता है, वो देखे ना, देखेगा तो घबराएगा, अगर बहुत साहसी होगा तो देखता भी रहे अपने पैर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब चिड़फाड़ हुआ और उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो वहां काटपीट हो रहा है उसके अंगूठे में, वहां से सूक्ष्म नाड़ियां मस्तिष्क तक पहुंची हैं, और मस्तिष्क में वो नाड़ियां कंपित होती है, वहां जाकर अलार्म बजाती है, सूचना देती है, और उस व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे को दर्द हो रहा है। या सुखद या दुखद कोई भी अनुभूति, जो सुखद अनुभूति है उसका भी बहुत दुखद अनुभूति है, लेकिन जब डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा उन नाड़ियों को, तो ना सुखद अनुभूति होगी ना दुखद अनुभूति, कुछ नहीं होगा। सुन, पैरालाइज्ड हो गया। पैरालाइसिस में भी तो यही होता है ना, लकवाग्रस्त व्यक्ति हो जाता है। मान लो उसके बाएं भाग में लकवा मार दिया, तो अब बाएं अंग की सूचनाएं उसके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। पैरालाइज्ड व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता, उसका सारा शरीर वैसे के वैसे रहता, सिर्फ मस्तिष्क में अब सूचनाएं नहीं पहुंच पाती और उससे वो कार्य नहीं कर पाता। उसको कहोगे हाथ उठाओ तो हाथ ही नहीं उठेगा, क्योंकि वहां से अब जा ही नहीं रही है, सूचना नहीं जा, जैसे करंट को काट दिया गया, वहां से फ्यूज हो गया उसका बल्ब, समझ लो। बस बात इतनी सी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पैरालाइज्ड व्यक्ति है, पैरालिसिस है, 2 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है, लोग उठा रहे हैं, सुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, सब करा रहे हैं। संध्या समय अचानक उस घर में आग लग गई, सब भागे, चारों तरफ हुआ कि आग, भागो भागो, और वो व्यक्ति भी भाग खड़ा हुआ। ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं, उसको खुद ही नहीं पता मैं कैसे भाग कर आ गया, इस पर उसको ध्यान ही नहीं। और अचानक लोगों ने कहा कि अरे ये तो लकवाग्रस्त व्यक्ति थे, ये कैसे उठकर आ गए। अचानक उसको फिर पता चला, फिर पैरालाइज हो गया वहीं पर। ये सारा मन से जुड़ा हुआ मामला है, ये शारीरिक बीमारी नहीं है पैरालिसिस, ये मानसिक बीमारी है। और फिर उसको पता चला कि मैं पैरालाइज हूं, फिर वैसे वैसे हो गया वहीं पर। तो मन से कनेक्शन जुड़ना और टूटना, इसी से हमें शरीर का अनुभव होता है। अगर कनेक्शन काट दिया जाए तो शरीर को आप चीड़ फाड़ कर कुछ भी कर लो, ऑपरेशन कर लो, कुछ नहीं पता चलेगा।
लेकिन फिर भी मैं नहीं कटता। मैं पूरा का पूरा बचा रहता है, चाहे उसके शरीर को पूरा ही काट दिया जाए। तो उस फ्रांस के सैनिक का जो अंगूठा है नहीं है, पूरा पैर ही नहीं है, अंगूठा कहां से रहेगा। लेकिन वो कह रहा है कि डॉक्टर मैं क्या करूं, मुझे दर्द हो रहा है उस दाएं पैर के अंगूठे में। मैं आपकी बात अब मानने की तो बात ही नहीं, मैं तो देख भी लिया कि मेरा पैर कट चुका है, अब पैर ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, इसका क्या करूं। तो डॉक्टर उस दिन एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका मतलब हमारे शरीर का कोई अंग न रहे फिर भी हमें उसके दर्द का अनुभव हो सकता है, क्योंकि दर्द का अनुभव होता है मस्तिष्क में जो कंपन हो रहा है उससे, तो कंपन अभी भी बाकी है। तो जब ये घटना घट सकती है कि शरीर का कोई अंग ही गायब हो गया हो और फिर भी उसके दर्द का अनुभव हो रहा है हमें, तो इसका उल्टा क्यों नहीं संभव हो सकता है कि हमारे शरीर का अंग हो और हमें दर्द का अनुभव न हो। उल्टा भी संभव है, लेकिन ये संभव कार्य वे महापुरुष कर सकते हैं जिन्होंने शरीर को अलग कर लिया है, आत्म तत्व का जिन्हें बोध हो चुका है। वे उस कष्ट को देख सकते हैं साक्षी भाव में कि ये जो कष्ट हो रहा है या जो वेदना हो रही है वो मुझे नहीं शरीर को हो रही है, ये जो भूख लग रही है मुझे नहीं शरीर को लग रही है, सिर में दर्द हो रहा है मुझे नहीं शरीर को हो रहा है। जिसका देहाध्यास टूट चुका है, तादात्म्य में टूट चुका है, जिनके नारियल का गोला बिल्कुल अलग हो चुका है, पानी सूख चुका है, नारियल का गोला हिलाओ तो वो अलग वो अलग। रामकृष्ण देव को गले में कैंसर हो गया, बड़ी वेदना थी, और उस वेदना में भी उतने ही सत्संग करते थे और वैसे ही भाव समाधि लगती थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके भक्ति प्रेम के रंग में कोई फर्क नहीं पड़ा और प्रगाढ़ होता गया। ये आश्चर्य उनके शिष्यों ने देखा, यहां तक कि जो डॉक्टर था महेंद्र लाल सरकार, जो इनकी सेवा में वो आया था, अंतिम समय तक जिसने इलाज किया, वो बड़ा नास्तिक था, वो बिल्कुल भगवान वगैरह नहीं मानता था बड़ा प्यारा आदमी, महेंद्र लाल सरकार बड़ा प्यारा अपने ढंग का था, लेकिन भगवान इत्यादि नहीं मानता था ना, पूजा पाठ कुछ नहीं करता था। पर इनका इलाज करते करते वो बदल गया, वो देखा कि ये व्यक्ति बड़ा विचित्र है, गले में कैंसर है, वेदना भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आनंद चेहरे पर उतना ही है और भगवत चर्चा भगवत प्रेम में कोई कमी नहीं है। और वो बाद में इनके सानिध्य में रहते रहते खुद संत बन गया। महेंद्र लाल सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया कि ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकते। दोनों में बड़ा आध्यात्मिक चर्चा फिर शुरू हो जाए, वो थोड़ी सी इलाज करे और घंटों बैठा रहे वहां पर, नहीं तो शुरू में आया था 1-2 दिन तो आया और चला गया जल्दी जल्दी अपनी दवा देकर, फिर बुलाना पड़ता था उसको। अब तो खुद ही आ जाए और घंटों बैठा रहे। कई बार विनोद हो, 2-2 गोलियां दे तो बोले कि ये प्रकृति है पुरुष है, वो धीरे धीरे उसमें उनके साथ रह के उसको कुल प्रकृति पुरुष का भी ज्ञान हो गया कि महाराज ये लो ये प्रकृति है पुरुष है। वो भी हंसे, खूब ठहाका लगे, और उसने देखा कि ये व्यक्ति विशिष्ट है, ये कोई साधारण नहीं है। इस शरीर को कहते थे ठाकुर हमेशा बोले गिलाफ। कई बार कहें कि इसके लिए थोड़ा माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपका माँ शरीर ठीक कर दें, जिसको आप मामा कहते हो, इसको दिखाकर कहें इस गिलाफ के लिए, मतलब तकिए का जैसे खोल होता है ना, बोले इस तकिए के खोल के लिए इसके लिए प्रार्थना करो, इस तुच्छ शरीर के लिए मैं प्रार्थना करो माँ से। मैंने तो शुद्ध भक्ति छोड़कर, शुद्धा भक्ति छोड़कर माँ से कुछ मांगा ही नहीं, मेरे मुख से शरीर के लिए तो कुछ निकल ही नहीं सकता। लेकिन ये बात वो कह सकता है जिसका बिल्कुल रस सूख चुका है। हाँ, एक रस सूखा है और दूसरा रस प्रकट हो चुका है, एक और रस प्रकट भी होता है। विषय रस सूखा तो भगवत रस प्रकट हो जाता है। नारियल का पानी सूख जाता है, गोला बन जाता है, लेकिन गोले का भी तो एक अपना रस है, गोले का एक अलग स्वाद है। उसी तरह से जब यह विषय रस सूख जाता है, शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हो जाता है महापुरुष, तो उसका जो रस है उसकी कोई
सांसारिक रसों से उपमा नहीं दी जा सकती। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जेहि रस बिसर गए रस और, जेहि रस बिसर गए रस और। तो ये सारे रस तब ठीक ठीक बिसरते हैं जब राम रस प्रकट होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को हम विषयों से अलग कर लेते हैं तो विषय तो दूर हो जाते हैं, लेकिन विषय के प्रति जो रस है मन में वो नहीं हटता। वो कब हटता है? परम दृष्ट्वा। जब परम का दर्शन कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है साधक, तभी वो ठीक ठीक विषय रस दूर होते हैं। इस वासांश जीर्णानी को समझने के लिए कि ये शरीर कैसे वस्त्र की भांति है, उन महापुरुषों की वाणी में श्रद्धा रखकर और उस मार्ग पर हमें चलना होगा, कुछ चलना होगा, कुछ करना होगा। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर लेता है मनुष्य, वैसे ही पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को यह जीवात्मा धारण कर लेती है। एक प्रश्न यहां उठता है कि शरीर, जैसे वस्त्र पुराना हो गया, हमने नया धारण कर लिया, लेकिन शरीर तो कई बार बच्चे का भी छूट जाता है, जवानी में भी शरीर छूट जाता है। ये वस्त्र अभी पुराना तो नहीं हुआ। तो इसका उत्तर यह है कि ये शरीर संस्कारों पर आधारित है। जितना संस्कार आपके पास है इस जीवन में, जितनी आयु मिली हुई है, बस उतनी ही आयु वो व्यक्ति जी सकता है। अगर कोई बच्चा जन्म लेने के 1 महीने बाद मर गया तो समझ लो 1 महीने में ही उसका शरीर जीर्ण हो गया, क्योंकि अंदर जो संस्कार है, जो शरीरों को जन्म देने का कारण है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो कारण है, वो हमारे संस्कार हैं। तो संस्कार जीर्ण हो गया, मतलब इस यात्रा में, इस बार की यात्रा में बस इतने ही संस्कार मिले हुए, प्रारब्ध इतना ही है, वो पूरा हो गया शरीर। तो हमारे प्रारब्ध पर आधारित है ये शरीर। तो जिसका वो चाहे समय कितना भी लग जाए, कोई 100 साल में भी मरता है, कोई 100 दिन में भी, कोई पहले ही दिन में पधार जा सकता है। तो समझ लो उसका संस्कार जीर्ण हो गया, मतलब शरीर जीर्ण हो गया। और दूसरी बात, भगवान कहते हैं कि इस शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, विभिन्न शरीरों में जाती रहती है। शरीर छूटते रहते हैं, आत्मा यात्रा करती रहती है। और आत्मा के बारे में कहेंगे कि यह सर्वव्याप्त है। तो वास्तव में आत्मा सर्वव्याप्त है, लेकिन जो यात्रा करती है वो आत्मा नहीं, जीवात्मा है। जीवात्मा मतलब अंतःकरण में लिपटी हुई आत्मा, प्रकृति में लिपटी हुई आत्मा। तो वह जो यात्रा होती है वो जीवात्मा की है। जैसे ट्रेन चल रही है, विद्युत का ट्रेन, मान लो दिल्ली से ट्रेन खुली, मुंबई जा रही, और ऊपर तार है ना, करंट, उस करंट से स्पर्श होता है और ट्रेन भागी चली जा रही। तो ट्रेन तो जा रही है विभिन्न स्टेशनों को बदलते हुए, लेकिन जो विद्युत है वो तो नहीं जा रहा है ना, वो तो दिल्ली से मुंबई तक एक ही करंट प्रवाहित है पूरे तार में। तो वो जो करंट है वो समझ लो आत्मा है, उसका आना जाना नहीं होता। लेकिन ट्रेन उस करंट का स्पर्श पाकर ट्रेन भागी जा रही है, ऐसे लग रहा है ट्रेन चेतन है बिल्कुल, लेकिन ट्रेन चेतन नहीं। जैसे ही उससे डिस्कनेक्ट, तार से डिस्कनेक्ट होगी, ट्रेन रुक जाएगी। ट्रेन जड़ है। तो जो प्रकृति है, शरीर है, प्रकृति से निर्मित शरीर, स्थूल शरीर, चाहे सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, ये सब जड़ है। उस चेतन आत्मा के संपर्क में आकर ये सब चेतन प्रतीत हो रहे हैं और ऐसा लगता है ये सब जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं इधर से उधर, लेकिन वास्तव में मूवमेंट नहीं है। आत्मा का इसमें मूवमेंट नहीं है, ये सब प्रकृति ही प्रकृति में मूव कर रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण ही गुण में बरत रहे हैं। इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करते हुए, उसमें यात्रा करते हुए, ये सब गुण ही गुण में बरत रहे हैं। ये सब प्रकृति का खेल चल रहा है।
आत्मा वास्तव में सर्वव्याप्त है, उसका न कहीं आना है न कहीं जाना है। भगवान अर्जुन की दृष्टि धीरे धीरे उस तरफ खींचना चाहते हैं जो सर्वव्याप्त है और जिसका नाश नहीं हो सकता, अविनाशी है। अनेक उदाहरणों से, अनेक एंगल से भगवान समझाने का प्रयास करेंगे। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। आइए आप कीर्तन बोलें 2 मिनट। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।